हाय फ्रेंड्स। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं यहाँ पे नई हूँ, मुझे आपके साथ और प्यार की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ 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 गाइस मेरा साथ दें। तो अब हम एपिसोड स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक फ्लैशबैक दिखा देते हैं। एक्चुअली आनरान ने हेशा के हार्डकोर फैंस का क्लब ज्वाइन किया हुआ था। वो अक्सर वहाँ पे चेकिंग करती रहती थी कि हेशा के अपडेट्स क्या डालता है और उस पर गर्ल्स क्या रिस्पांस देती है। यहाँ पे वो एक दफ़ा ऐसे ही कह देती है कि मुझे लगता है हेशा अपने से ज़्यादा मैच्योर गर्ल्स को लाइक करता होगा, और इस पर सारी यंगस्टर फैन उसके खिलाफ हो जाती हैं। इतने में वो देखती है कि ग्रुप में हेशा ने मैसेज किया है, बड़े प्यार से अपनी बड़ी फैन गर्ल से बातें कर रहा था। ये देखते ही वो गुस्से में आ जाती है, सीधा उसके घर पहुंच जाती है और उससे कहने लगती है कि इतनी सारी लड़कियों के बीच तुम इतने नाइस और स्वीट बातें करने की क्या तुम्हें क्या ज़रूरत है। अब आगे से यानजे समझ गया था कि ये हेशा क्लब की मेंबर बन गई है, चोरी चोरी अब मुझ पर नज़र रखती है। वो उससे कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम जेलस हो गई हो? ऐसा मत सोचो, ये तो मेरे काम का हिस्सा है। मेरा वर्क ही ऐसा है कि मुझे अपनी फैंस के साथ इंटरेक्ट तो करना ही पड़ता है। अब इस बात पर आनरन गुस्सा हो जाती है। उधर बाय भी गुस्से में बैठी हुई थी। वो दोनों अपनी बड़ास निकालने लगती है कि आजकल के बॉयज़ कितने बुरे हैं। और इतने में यानजे भी पहुंच जाता है। बाय ने तो आनरन को यही बोला था कि इसे सबक सिखाना, और 1 मिनट में भी वो मान जाती है जब उसके लिए बहुत ज़्यादा शॉपिंग करके लाया था। और उसके बाद वही सीन आता है जो हमने पहले देखा था, जब वो दोनों एक दोनों को किस कर रहे थे। ऊपर से मम्मा आ जाती है और उन्हें देखकर वो दोनों शॉक रह गए थे। यहाँ पे यानजा मम्मी से कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मम्मी हैरान तो हुई थी, लेकिन वो कुछ बुरा नहीं बोलती हैं। बस इतना ही कहती है कि एक्चुअली मैं तो यहाँ पे अचानक आ गई थी, मुझे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स मिली थी तो मैंने सोचा कि यानजे को देती जाऊँ। और आनरन तो इतनी ज़्यादा एम्बैरस हो गई थी कि वो फ़ौरन से आंटी को बाय बाय बोलती, कहती मम्मी और बेटा आप दोनों टाइम बताओ, मैं निकलती हूँ यहाँ से। लेकिन वो घर जाके बहुत ही परेशान हो गई थी। एक ना एक दिन उसने यान की मम्मी से मिलना था, बट इस तरह से उसने ये नहीं सोचा था। वो अब बाय से बात करती है तो उसे तसल्ली देने लगती है कि फिक्र मत करो, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। उसकी मम्मी मुझे लगता है कि बहुत स्वीट होंगी। उधर यानजे भी अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज करता है और कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही एम्बैरस हो, बस चुपचाप सो जाओ। एक ना एक दिन तुमने अपनी मेरी मम्मी से तो मिलना ही था। नेक्स्ट डे आनरन अपने ऑफिस जाती है तो देखती है कि उसके ऑफिस में एक नई एम्प्लॉई ने अप्लाई किया हुआ है जॉब के लिए। वो बैठकर उसका इंटरव्यू लेती है तो उसे पता चलता है कि वो गर्ल उनकी गेम की फ़ैन है और इम्प्रेस होकर उनकी कंपनी में जॉब करने के लिए आई है। आनंद को खुशी होने लगती है, उसने सोचा भी नहीं था एक दिन ये सब कुछ एक्सपीरियंस करेगी। उधर यानजन को हमें दिखाते हैं, वो मिस्टर जाओचिन के कहने पर एक रियलिटी शो में जज के तौर पे हिस्सा ले रहा था। यहाँ पे उसे स्क्रिप्ट दे दिया जाता है और पर वो था तो रियलिटी शो, पर उसे बताया जाता है कि इस तरह से क्या क्या बोला जाता है। वो बहुत ही रियल इंसान था, उसकी लाइफ में कुछ भी फेक नहीं था। जब उसकी बारी आती है, उससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, वो स्क्रिप्ट की बजाय रियल लाइफ के जवाब देता है। इसकी वजह से उसकी डायरेक्टर उससे अपसेट थी। इतने में ही यान को उसकी मम्मी की कॉल आती है और पूछती है आनरन को कौन से फ्रूट सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं ऑर्गेनिक फार्म से उसके लिए ऑर्डर करने लगी हूँ। उधर आनरन अपने घर पे बैठी हुई थी, अचानक से उसका कोई दरवाज़ा नॉक करता है और वो थी उसकी होने वाली सासू माँ। वो आनरन के साथ बैठती है और उसे थोड़ी देर बातें करती है। वो इतनी ज़्यादा रूड तो नहीं थी, लेकिन फिर भी बातों ही बातों में उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था कि आनरन उनकी एज उसके बेटे से ज़्यादा है। वो इस बात से बहुत इम्प्रेस थी। उसने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया है और उसकी कंपनी भी ग्रो कर रही है। अब आनरन भी छोटी बच्ची नहीं है, तो उसने भी ये फील कर लिया था कि आंटी को अगर कोई प्रॉब्लम है उनके रिलेशनशिप से तो उसकी और उनके बेटे की एज की वजह से है। अब आंटी तो चली जाती हैं, लेकिन बेचारी आनरन काफ़ी परेशान हो जाती है। ऊपर से यानजन भी आ जाता है, लेकिन आनरन उसे कुछ भी नहीं बताती है कि तो यहाँ पे तुम्हारी मॉम आई थी। अब नेक्स्ट डे जब आनरन काम पे जा रही थी तो वो जियान के एक फ़ैन क्लब में देखती है कि वहाँ पे कुछ लोग यही बातें कर रहे थे कि एक नई गेम आई है। वो एक्चुअली आनरन की ही गेम थी। वो सारे उसकी बहुत तारीफ़ें कर रहे थे कि अभी तो इसका बीटा वर्जन रिलीज़ हुआ है, रियल गेम के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और ये मैसेज पढ़ते ही आनरन बहुत खुश हो जाती है। अब जैसे ही वो ऑफिस पहुंचती है तो पता चलता है कि बहुत बड़ी कंपनी का ऑफिसर उनसे मिलने आया हुआ है। एक्चुअली ये वही कंपनी थी जिसका नाम उन्होंने चुरा कर थोड़ा सा एक्सटेंड करके अपनी कंपनी का नाम रखा हुआ था। उसने सोचा भी नहीं था इतनी बड़ी कंपनी उन्हें विजिट करने आएगी। एक्चुअली वो लोग यही ऑफ़र लेकर आए थे कि आप लोग का नाम हमसे
मिलता है, आपकी गेम हमें बहुत पसंद है। वो लोग उनकी कंपनी को खरीदना चाहते हैं, पर आनंद को ये आइडिया पसंद नहीं आया था, वो उनको मना कर देती है। वो आगे से कहने लगते हैं कि ठीक है, अगर सेल ना करे तो हम कोई ना कोई कॉन्ट्रीब्यूशन या फिर कोलैबोरेशन कर सकते हैं आपस में। अब वो सोचने का टाइम मांगती है और उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। यहाँ पे आनंद हु से यही कहती है कि हमारी सबसे ज़्यादा पावर हमारी यही गेम है, मुझे पता है ये एक्सट्रीमली हिट होने वाली है। अभी तो बीटा वर्जन आया है, जब असल गेम आएगी उसके बाद ही हम उनसे कोई कोलैबोरेशन करेंगे। अब्रुना काम ख़त्म करने के बाद वो यानजन से मिलने के लिए उसके काम पर जाती है। वो देखती है कि वो थोड़ा अपसेट बैठा हुआ है, क्योंकि एक्चुअली वो किसी की डिक्टेशन नहीं ले सकता है कि उसने शो में कैसे बोलना है। अब यही बात उससे आनंद से शेयर करता है। आनंद उससे कहने लगती है कि ये सारे रियलिटी शोज़ इस तरह के ही होते हैं, आई थिंक तुम्हें खुद को चेंज करना होगा। अब काम की बातें साइड पर। आनंद उसे कहती है कि मैं जल्दी से फायर हो गई हूँ, हम दोनों चलते हैं। हमारी जो यूनिवर्सिटी थी उसके सामने एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, मुझे बहुत पसंद था, हम दोनों वहाँ पे इकट्ठे चलते हैं। यहाँ पे उसे पता चलता है कि जो डिशेस उसे पसंद थी वही यानजन भी लाइक करता था। वो हैरान हो जाती है कि हम दोनों तो पहले कभी मिले ही नहीं, कितनी सिमिलरिटीज़ हैं हम दोनों में। लेकिन एक्चुअली यानजन तो उसे इतने सालों से जानता था और उस पर क्रश भी रखता था। यहाँ पे रेस्टोरेंट में कुछ लोग आपस में फाइट करने लगते हैं कि ये सीन देखते ही यानजन की हालत बिगड़ जाती है। उसे वही हादसा याद आने लगता है जो चाइल्डहुड में उसके साथ हुआ था। यहाँ पे आनंद बहुत मुश्किल से उसे संभालती है और बाहर ले जाती है, और फिर यानजन उसे अपने लाइफ की कहानी सुनाने लगता है। कहता है कि मेरे फादर कोई अच्छे इंसान नहीं थे, वो कोई काम नहीं करते थे और सारा दिन घर पे बैठकर कार्ड्स खेलते थे, दारू पीते थे और बहुत सारे फ्रेंड्स को अपने साथ घर पे लाते थे। उन्हें जुए की भी आदत थी। मम्मी हमेशा ईयरफोन्स लगाकर मुझे फ़ोन शोर से बचाकर सुला देती, लेकिन मैं फिर भी उनकी लड़ाइयाँ कई बार देख लिया करता था। तभी से वो लड़ाई झगड़े से बहुत डरता था। एक दफ़ा उसके मम्मी डैडी आपस में लड़ रहे थे, वो मम्मी को बचाने के लिए आगे बढ़ा तो डैड ने उसे धक्का दिया, उसके सिर पे बहुत बुरी चोट लगी। और बस जब डैड ने उसे ये चोट पहुंचाई, उस दिन के बाद से मम्मी ने उनसे डिवोर्स ले लिया और आज तक डैड की उसने शक्ल नहीं देखी दोबारा। वो बोलता है कि वो चोट तो ठीक हो गई है, लेकिन लड़ाई झगड़े से मेरा ये फोबिया साइकोलॉजिकली इफेक्ट ख़त्म नहीं हो पाया, इसलिए मैं ज़्यादातर समय शांत गुजारता हूँ। नेचर की आवाज़ें जो बहुत ही काम होती हैं मुझे बहुत पसंद आती हैं। वो तो अब दोनों घर आते हैं। इधर आगे से यानजन की मम्मी भी उसके घर पे आई हुई थी। वो आनंद को स्ट्रॉबेरीज देती हैं और उसके बाद आनंद अपने घर चली जाती है। मम्मी यान के पास आती है और उसे बताती है कि मैं आनंद से भी मिली थी और मुझे पता चला है कि वो तुमसे 6 साल बड़ी है। ये बात सुनते ही यान को गुस्सा आने लगता है। वो कहने लगता है कि मम्मी ये मेरी लाइफ है, मैं उनसे प्यार करता हूँ, हम दोनों रिलेशनशिप में लिए सीरियस हैं। लेकिन मम्मी उसे यही समझाती है कि कल को कहीं तुम्हें दुख ना हो, तुम्हारे तो अभी कैरियर का स्टार्ट है, तुमने अभी पीक तक जाना है, क्या वो लड़की इतना वेट कर सकती है तुम्हारे लिए। और उसी टाइम पे आनंद भी अपनी बालकनी में खड़ी हुई थी। आंटी बहुत ऊंचा बोल रही थी, वो ये सब कुछ सुन लेती है। ये सुनते ही उसे बहुत दुख होता है कि आंटी किस एंगल से सोती हैं, किस जमाने की इंसान है। यानजन उसकी साइड ले रहा था और यही कह रहा था कि मैं आनंद के पर कभी भी गिव अप नहीं करूंगा। आनंद बड़ी दुखी होती है, वो अंदर चली जाती है और यानजन दुखी होकर बालकनी में खड़ा होता है। उसी टाइम पे हमें दिखाई देता है कि तियान एक स्टोर पर जियान के साथ खड़ी हुई है। वो हेशा वाली कोल्ड ड्रिंक ले रही थी, तो वो पूछता है कि आप हेशा की फ़ैन हो। वो बोलती है नहीं, मैं तो उसकी फ़ैन नहीं हूँ। तो वो कहने लगता है तो यकीनन जियानशन की फ़ैन तो होगी ही। वो बोलती है कि ना मैं उसकी फ़ैन हूँ, सिर्फ नाम सुना है, कभी उसे देखने और सुनने का शौक नहीं है मुझे। ये कहकर वो निकल जाती है। यहाँ पर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू गाइस, बाय, टेक केयर।